वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हारिस कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो है ठीक हो ना गया सर। मॉलम पे उतनी स्पेस अवेलेबल है कि आप 20 टू 40 लाइन वहाँ पे है, मैंने सेलेक्ट की है, बट आपका क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, तो इसलिए मैं वहाँ पे 20 टू 30 जो है वो ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है कि आई थिंक हाँ 20 लाइंस वहाँ पे स्पेस है कि आप वहाँ पे उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप दूसरी ठीक ऑप्शन है ये सर। अगर आपको फाइल अपलोड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है उसमें आपके एनुअल फाइनल एग्जाम में, तो उसमें क्या है कि अगर आप वहाँ पे इजीली सॉल्व नहीं कर सकते वर्ड या एक्सेल में, तो आप उसको रजिस्टर पे पेज पे लिखें, सॉल्व करें और उसको प्रॉपर स्कैन करके पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके वहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है। ये भी ऑप्शन आपके पास वहाँ पे अवेलेबल। जी वालेकुम सलाम। जी जुहैब ठीक कैसे हो हो? गया सर। ठीक है। अल्लाह का शुक्र सर, आप खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो ऑप्शन आपके पास दोनों ही ओपन है कि आप वहाँ पे फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपका कोई शॉर्ट जैसे है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप वहाँ पे जो है जो बॉक्स अवेलेबल है उसी स्पेस में जो है वो आप जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। और क्विज आपका जो है वो सर टॉपिक ठीक है क्या सर। है? जी 11 पे स्टार्ट होगा 11 बजे आज। ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। टॉपिक इजी है यार, चीज़ें डिस्कस की हुई हैं उसी में डिस्कशन में से है, इतना मुश्किल नहीं है कोई भी। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो यही मैं चीज़ें शेयर कर रहा था कि हम जो है मैक्सिमम पोर्शन इसमें जो है वो कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल बेस पे जो है वो होगा, और केस स्टडीज जो है अगर आपसे कुछ आपके व्यूज और आपके एनालिसिस मांगे गए तो वो केस स्टडी पे होगा कि आपको केस गिवन होगा और उस पे आपने एनालिसिस करने हैं। ठीक है। इस तरह नहीं है कि आपको एज इट इज जो है वो आप इसी क्विज में नहीं केस नहीं दिया नहीं होगा इस हाँ, क्विज में तो केस नहीं है सर फिलहाल। ये तो ठीक। प्रैक्टिकल फाइनल में। प्रैक्टिकल है सर जी 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 ज्यादा, तो इसमें तो हाँ सर जी ये केस स्टडी होनी नहीं चाहिए। उस तरह की केस स्टडी नहीं है कामरल कि आप ये नहीं है कि केस स्टडी आपसे मांगी गई है कि आपने केस को। जी वालेकुम सलाम। उसमें क्या है वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू हमने इसको ये देखा था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू जो हमारे जितनी करंट एसेट्स हैं वो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट है, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोसेस हो गया, स्टॉक हो गया, सैलरी डेटर्स एंड फिनिश गुड्स। देन नेट वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट, उसमें से जो हम करंट लायबिलिटी लेस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो नेट वर्किंग कैपिटल होगा। ठीक है। लास्ट में हमने जो चीजें डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल थी। देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर हम वर्किंग कैपिटल को जो है उसको डिवाइड करें तो हमारे पास टेम्परेरी परमानेंट नेचर का कैपिटल होगा एंड टेम्परेरी नेचर होगा। अगर परमानेंट नेचर कैपिटल की बात करें तो ये है हमारे पास। ठीक है। अगर परमानेंट नेचर कैपिटल की बात करें तो इसको जो है इसके लिए एक वर्ड बोला जाता है हार्ड कोर कैपिटल। हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल के आपको ये हर सूरत में चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और इसका मिनिमम लेवल आपको कितना रिक्वायर्ड है ये आपने मेंटेन करना होता है। ठीक है। मिनिमम लेवल ये आपने मेंटेन करना ही होता है जो आपके पास परमानेंट नेचर होते हैं। देन टेम्परेरी नेचर जैसे हमने बात की थी इवेंट बेस। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ईद है, ईद की बेस पे कोई ऐसा इस्लामिक त्यौहार है, उसकी बेस पे जो है वो अपना स्टॉक जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेम्परेरी नेचर है। कुछ 2-4 दिन के लिए आप अपना स्टॉक जो है उसको इंक्रीज करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपको इस चीज़ का पता होता है कि जैसे जो इन्वेस्टमेंट हमने इसमें टेम्परेरी नेचर में की है ये आफ्टर 2 और 3 डेज या 4 डेज जो है ये सेल आउट होके हमारा जो है कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो परमानेंट नेचर, ठीक है, ये हमारा जो
नॉन ग्रोथ मॉडल था, परमानेंट नेचर, और ये हमारा टेम्परेरी नेचर था ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, जो इवेंट्स की बेस पे थी, ठीक है। देन अगर हम बात करें जो हमारा ग्रोथ मॉडल था, उसमें भी हमारे पास जो है हमारा परमानेंट जो है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वो इंक्रीज होता है, ये ग्रोथ नेचर का है, ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारा ग्रोथ मॉडल है, उसमें परमानेंट कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता रहता है। और ये हमारा जो है नॉन ग्रोथ मॉडल है, कांस्टेंट है, इसमें हमारी ग्रोथ नहीं है, जिसमें हमारे बिजनेस पे जो है परमानेंट नेचर कैपिटल जो है वो फिक्स रहता है, वो उसकी ग्रोथ मॉडल के लिए जो है परमानेंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है। उसके लिए स्पेसिंग सेम है, लाइन उसकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। देन अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, अब ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट तो कौन कौन सी हैं, जी। देन है हमारे पास एडिक्वेट लेवल वर्किंग कैपिटल, जैसे हमने बोला एडुकेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। देन ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल जो है उसको कैलकुलेट किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं, वो हमारे पास करंट रेशियो, करंट रेशियो जो है इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इसके लिए जो है वो आइडियल सिचुएशन कौन सी है वर्किंग कैपिटल के लिए, 2:1, 2:1, ठीक है। ये आइडियल सिचुएशन है करंट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हमारे पास करंट एसेट होंगे, ठीक है। अगर हम क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो में हमारे पास जो आइडियल सिचुएशन होगी वो है हमारे पास करंट एसेट, क्विक रेशियो जो है वो कैलकुलेट होती है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, हम अपने करंट एसेट में से इन्वेंट्री लेस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्विक एसेट्स का है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इसके लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आइडियल कंडीशन होती है वो है 1:1, ठीक है। कि आपकी एक लायबिलिटी को मीट करने के लिए आपके पास 2 एसेट्स अवेलेबल हैं इन करंट रेशियो, एंड क्विक रेशियो जो है शॉर्ट टर्म आपकी लायबिलिटीज को मीट करने के लिए 1:1 की आपके पास। देन नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कौन से हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। अब अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहते हैं तो उसके लिए CID, अब इसको वन बाय वन देखेंगे। हमारे पास ये CID इसका कौन कौन से जो है वो स्टैंड करते हैं वर्ड। देन डिमांड, देन BPS, देन टीनेंट, ठीक है। आप वर्किंग कैपिटल के डिटर्मिनेंट्स को याद करने के लिए ये 4 वर्ड्स हैं, CIA, डिमांड्स, BPS एंड टीनेंट्स, इनको याद कर लेंगे तो आप इजीली जो है वो अपने। अब देखें, C स्टैंड फॉर कैश, C फॉर कैश, ठीक है। देन I फॉर इन्वेंट्री,
इन्वेंट्री एंड डी फॉर जो आपके डेट्स हैं, सन्डी डेटर्स वगैरह जो होंगे, ठीक है। अब इस तरह 3 वर्ड कैश, इन्वेंट्री एंड डेट एंड डी फॉर डिमांड जो आपकी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, शॉर्ट टर्म डिमांड है, लॉन्ग टर्म डिमांड है, प्रोडक्ट्स की डिमांड की बेस पे, ठीक है। आपने जो अपना वर्किंग कैपिटल है उसको कितना मेंटेन करना है, वर्किंग कैपिटल आल्सो कंसर्न विद योर एडुकेट मेंटेन जो है वर्किंग कैपिटल उसको एडुकेटली मेंटेन करना है। देन फाइनेंस जो है वर्किंग कैपिटल का किसके थ्रू होगा, ठीक है। इससे पहले जो है वो हमें जो फैक्टर्स नीड टू बी कंसर्न व्हाइल प्लानिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है, वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग करने के लिए जो हमें पॉइंट्स जो है वो कंसिडर करने हैं। फर्स्ट है कैश, इन्वेंट्री, डेट, डिमांड्स। डिमांड्स में जो है वो आपकी मार्केट डिमांड कंडीशंस हैं। अगर आपके बिजनेस में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज़्यादा है तो आपको जो है मैक्सिमम आपका जो है वो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। देन बिजनेस की नेचर जो है वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग का है तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। बट अगर होटलिंग का है, फार्मास्यूटिकल का है तो फिर आपको जो है मिनिमम लेवल जो है वर्किंग कैपिटल उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर जो है वर्किंग कैपिटल वेरी करता है, वो इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। जैसी बिजनेस की नेचर होगी, जैसे बिजनेस के साथ कस्टमर्स अटैच होंगे उसी तरह उसकी जो है वो नेचर डिपेंड करता है। देन टैक्सेस पॉलिसीज है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज हैं, इसकी सीजनल इफेक्ट हैं। कैश, इन्वेंट्री, डेट, देन मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड कंडीशन, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेचर कैसी है। देन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कौन कौन सी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह है आप उसको साथ साथ परचेज कर रहे हैं या पहले ही आप एडवांस पे उसको लेके स्टोर कर लेते हैं, वो आपकी पॉलिसी है। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पॉलिसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपका जो है डेट और रिसीवेबल जो है और आपका जो बिजनेस साइकिल है वो कितना है। लेवल ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस जो है वो कितने पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। Factors need to be concerned. वर्किंग कैपिटल जो है उसकी प्लानिंग करने से पहले जो है जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। कैश है, इन्वेंट्री है, डेट, मार्केट डिमांड कंडीशन, नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड लेवल ऑफ टैक्सेस। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अपने
बिजनेस का वर्किंग कैपिटल जो है उसका लेवल मेंटेन करने के लिए, ठीक है। देन इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल के जो है कौन कौन से इश्यूज हैं। जी आप अपनी अटेंडेंस जो है वो जूम चैट सेशन में जो है वो सेंड कर देंगे जी। इस सेशन के अटेंडेंस जो है वो आप जूम चैट में जो है वो सेंड कर दें मुझे, अपना नेम और अपना जो है वो आईडी मेंशन करके। नेम विद आईडी जो है वो अपना जूम जो है चैट में सेंड कर दीजिए। अब अटेंडेंस उसी की मार्क होगी जो आप मुझे अटेंडेंस यहाँ पे सेंड कर देंगे चैट में, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल का जो है इश्यूज कौन कौन से हैं वर्किंग कैपिटल के साथ। इश्यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल जो है उसके इश्यूज की हम बात अगर करें तो उससे पहले जो है वो हमें जी तो ग्राफिकली जो है हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पॉलिसी है। किस पॉलिसी के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। अग्रेसिव पॉलिसी पे चल रही है, कंजर्वेटिव पे चल रही है, एवरेज पॉलिसी पे चल रही है। तो जैसी आपकी पॉलिसी होगी वैसा ही आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो अपना मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो है, यहाँ पे हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, ये तो फिक्स रहेंगे, ये तो हम इस पे बात नहीं कर रहे। हम जो है हमारी बात जो है वो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स की बेस पे है, ठीक है। तो अगर तो आपके पास कंजर्वेटिव पॉलिसी है तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप उसकी अग्रेसिव पॉलिसी है तो यहाँ पे देन अगर सॉरी एवरेज पॉलिसी है तो उसका स्केल क्या होगा। अगर अग्रेसिव पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल अग्रेसिव पॉलिसी में क्या है कि आप जितना आपको फाइनेंस डेली बेसिस पे अपनी रूटीन की जो है डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, शॉर्ट टर्म नीड्स और ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए रिक्वायर्ड है, आप उसको मेंटेन नहीं करते। आप कोशिश करते हैं कि जैसे ही आपकी कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो फिर आप उसको फुलफिल करेंगे। जैसे ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग की उसके लिए इन्वेंट्री की जरूरत है तो आप टाइमली उसको साथ साथ परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी है अग्रेसिव पॉलिसी। ठीक है, अग्रेसिव में क्या है कि आप उसको जैसे ही उसकी कोई नीड होगी उसको साथ साथ आप फुलफिल करेंगे, ठीक है। देन आपकी जो है टॉप पे जो है वो है कंजर्वेटिव पॉलिसी। कंजर्वेटिव पॉलिसी में क्या है कि आप एडवांस पे जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम जो है इसमें रिस्क है, इसमें जो है रिस्क जो है ये आपके जो है उसकी रिकॉर्डेड ऑडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा आपके मॉलम पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो आप रिकॉर्डिंग सुन के उसको नोट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव पॉलिसी ये वाली जो है, ठीक है। कंजर्वेटिव पॉलिसी में क्या है कि मिनिमम रिस्क है, आप एडवांस में हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैन्युफैक्चरिंग सीजन के लिए, फॉर एग्जांपल शुगर कंस्ट्रक्शन जो है सीजन में, आप उसके लिए रॉ मटेरियल एडवांस में जो है परचेज करके रख लेते हैं, ठीक है, पूरे साल के लिए, ठीक है। देन अग्रेसिव पॉलिसी है। अग्रेसिव पॉलिसी में क्या है कि आपका लेवल ऑफ रिस्क मैक्सिमम होता है, ठीक है। जैसे ही आपको जरूरत होगी आप तब ही कोई इन्वेंट्री परचेज करोगे। आपको जैसे ही कोई अपने कस्टमर्स की जो है नीड्स डे टू डे उसको फुलफिल करना है तो आप ऑन द स्पॉट उसी टाइम जो है उसको फुलफिल करेंगे। आप जो है पहले से उस चीज़ को मेंटेन करके नहीं रखेंगे। देन एक पॉलिसी है एवरेज पॉलिसी के, आप
एवरेज पॉलिसी में क्या करते हैं कि आप जो है एज कंपेयर टू कंजर्वेटिव पॉलिसी कम जो है वर्किंग कैपिटल उसको मेंटेन करते हैं कि आप देख रहे होते हैं कि आपकी कितनी नीड है और फ्यूचर में कितनी नीड्स आएंगी, और जैसे जैसे फ्यूचर में नीड्स आती जाएंगी, कस्टमर्स की डिमांड आती जाएंगी, हम उसको साथ साथ फुलफिल करते रहेंगे, ठीक है। बट इसके लिए जो है वो आप कंजर्वेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट कम जो है एज कम्पेयर टू कंजर्वेटिव पॉलिसी, इसमें जो है वो कम आप जो है वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो अग्रेसिव पॉलिसी में होता है, एवरेज रिस्क जो है वो एवरेज पॉलिसी में है, और बिल्कुल मिनिमम रिस्क जो है वो आपकी कंजर्वेटिव पॉलिसी में है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव पॉलिसी और एग्रेसिव पॉलिसी जो है इनके डिफरेंट फार्मूलाज क्या हैं, या इसको हम एक चार्ट की शक्ल में जो है एक टेबल में जो है इसको देखते हैं कि हमारे पास रिस्क कितना है, रेशो कौन कौन सी है, इसकी हाई रेशो होगी, लो रेशो होगी जी। तो उसकी तरफ हम चलते हैं, उसको देखते हैं। अगर हम बात करें कंजर्वेटिव पॉलिसी की, कंजर्वेटिव पॉलिसी कंजर्वेटिव पॉलिसी में क्या है कि करंट एसेट उसको हम डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट, ठीक है। इसके जो है वो हम देख रहे होते हैं। अब इसमें क्या है, आपके पास हाई रेशियो होगी क्योंकि करंट एसेट जो है वो उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आप मेंटेन कर रहे होते हो, तो ये रेशियो कौन सी है, हाई रेशियो होगी। देन दूसरी जो है पॉलिसी, इसमें रिस्क जो है ग्रेटर लिक्विडिटी कंजर्वेटिव पॉलिसी में जो है लिक्विडिटी ग्रेटर होगी, लिक्विडिटी विद लो रिस्क, ठीक है। और मिनिमम रिस्क इसमें बहुत कम होगा, इसलिए इसको रिस्क जो है वो लो बोला जा रहा है। इन कंजर्वेटिव पॉलिसी ग्रेटर लिक्विडिटी, क्योंकि जो है करंट एसेट का मैक्सिमम पोर्शन जो है उसको मेंटेन किया जाता है इन फॉर्म ऑफ करंट जो आपका वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। इसलिए करंट एसेट डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट, इसका आंसर जो है वो एज कम्पेयर टू अदर रेशियो जो है अदर पॉलिसीज हाई आंसर होगा, ठीक है। उसी की बेस पे जो है इसकी लिक्विडिटी भी ग्रेटर होगी और विद लो रिस्क होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें अग्रेसिव पॉलिसी की, इन अग्रेसिव पॉलिसी जो है हम जो है करंट एसेट जो है उसको बहुत कम जो है मेंटेन कर रहे होते हैं, लोअर करंट एसेट ठीक है। तो इसके लिए जो है वही रेशो हम उसी के लिए भी यूज करते हैं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट इसको हम डिवाइड कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट में, अब इसमें जो है लोअर रेशियो होगी क्योंकि यहाँ पे करंट एसेट जो है वो लोअर है, ठीक है। अब रेशियो जो है अगर लोअर है क्योंकि इसमें करंट एसेट जो है वो कम है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, पुअर लिक्विडिटी, विद हाई रिस्क। देखिए लिक्विडिटी क्या है, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। जब आप करंट एसेट जो है
उनको पोर्शन कम मेंटेन कर रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी लिक्विडिटी बहुत कम है, और अगर आपको अपने कस्टमर्स की डिमांड जो है, रेट जो है उसको फुलफिल करना है, तो इसलिए एज कम्पेयर टू कंजर्वेटिव पॉलिसी इसमें रिस्क हाई है, क्योंकि कंजर्वेटिव पॉलिसी में जो है करंट एसेट जो है उसका पोर्शन मैक्सिमम जो है उसको मेंटेन किया जा रहा है, बट इन एग्रेसिव पॉलिसी जो है